हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और डेली डोज ऑफ पॉलिटी में। आज थोड़े से क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से निकाले गए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? फेडरल है, यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री है, फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अब इसके देखते हैं। देखिए, अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर है और यूनिटरी इन स्पिरिट किस तरीके से। अब वो फीचर्स देखते हैं फेडरल के कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, हाँ जी ये है हमारे बीच, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अनलाइक यूके हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान दिया हुआ है। तीसरा है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। चौथा है स्ट्रॉन्ग जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म, ठीक है। ये भी हमारे दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। माफ़ कीजिएगा। अब आते हैं यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग सेंटर और सिंगल सिटीजनशिप और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर और ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इमरजेंसी प्रोविजन। तो ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं हमारे दिए ही हुए हैं। तो ये एसिमिलेशन है बेसिकली। ऊपर के जो है फेडरल और यूनिटरी, इसका मिश्रण है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि फेडरल इन नेचर है बट यूनिटरी इन स्पिरिट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू होम? द कैबिनेट, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा, द राज्यसभा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? लोकसभा। ये वो कैसे है वो देखते हैं। देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे लोकसभा के इसलिए हैं कि आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और बाकी मिनिस्टर जो हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इस पर क्या होता है, बेसिकली क्या है कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो क्या है, वो हेड करते हैं किसको? वो हेड करते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इनको हेड कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हुए लोकसभा को। दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 75। और आर्टिकल 75 ये कहता है कि पीएम बीइंग द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये हमारा यहाँ से आया, ठीक है। तो आपको क्लोजेस्ट जो आपको ऑप्शन मिलेगा एमसीक्यू में वो यही है कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है द कैबिनेट सेक्रेटरी। अमूमन ये एक सबसे ज़्यादा सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं और इनको क्या है, इनको मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट भी कहा जा सकता है, ठीक है जी। मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट भी हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। अब देखिए, द कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होता है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत काम करता है और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के? वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं किसके? सिविल सर्विसेज बोर्ड के। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, ठीक है। तो इसमें कई बार यूपीएससी भी आ जाता है ऑप्शन, नहीं उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो आते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली आपके जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट के वो इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब कि चीफ मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं,
ठीक है, आपके चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। अब देखिए जब बिजनेस एलोकेटेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है कि सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट, ठीक है जी, एंड कैबिनेट कमिटीज़, ठीक है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस चाहिए कैबिनेट को और कैबिनेट कमिटीज़ को। दूसरा है रूल्स ऑफ द बिजनेस, मतलब आपके कंडक्ट क्या होना है, किस तरीके से सारी चीज़ें होनी है, ऑन पेपर किस तरीके से रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके बारे में है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैक्सिमम फंस जाते हैं 62 और 65 के बीच में, ठीक है। यूँ क्योंकि हम हाई कोर्ट का भी कर लेते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या है, इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, 65, ठीक है। अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 124 उसके अंतर्गत जो है अपॉइंटमेंट होती है। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो एज ऑफ 65 ईयर्स पे रिटायर होते हैं, ये आपको याद रखना है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या है, एक पर्सन को सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर उसके 5 साल जो है एक्सपीरियंस होने चाहिए, एक जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट इन सक्सेशन, या फिर उनको एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का एक या दूसरे हाई कोर्ट का, कितने, एटलीस्ट 10 साल, और या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये ज्यूरिस्ट जो है वो एक्सप्लेन ही नहीं करा हुआ कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट क्या हुआ, ठीक है। तो मतलब अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि ये बहुत डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है तो वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, ठीक है जी। अब क्या है कि प्रोविज़न जो है एक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो है एक एडहॉक बेसिस पे है, उसका भी दिया हुआ है, जिस पे कि आपके क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है और रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो हैं वो भी एक्ट एज कर सकते हैं जज के लिए। तो ये वाला प्रोविज़न भी यहाँ पे दिया गया हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे आता है, आर्टिकल 124, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बाय विच एक्ट बिहार बिकेम सेपरेट प्रोविंस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जिसका सही जवाब क्या है, बिहार बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और ये जो एक्ट है इससे हमने मैक्सिमम, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, मैक्सिमम मेरी जितने भी स्टैट्यूट्स हैं या आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो वहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले क्या है, बिहार, उड़ीसा और बंगाल जो थे वो एक प्रोविंस थे, और उड़ीसा जो है फिर वो एक सेपरेट स्टेट बना था 1936 में, ठीक है दोस्तों। तो और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसको क्या है, इट इज़ सेड टू बी लॉन्गेस्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन इंडिया। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज के जो 5 क्वेश्चंस थे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर वो आपके हुए ख़त्म, ठीक है। और पॉलिटी को आई होप आप रिवाइज़ कर रहे होंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। और अपना प्लीज़ ख्याल रखिए, आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, और बीमारी में अगर आपके 10 दिन भी पीछे छूट गए तो फिर रेलगाड़ी बहुत आगे निकल जाती है। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय।